हेलो दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक दीपक नाइट्राइट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट पर डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। हम डिविडेंड के बारे में भी बताएंगे, कंपनी का डिविडेंड का भी यहां पर अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तो बिजनेस के बारे में भी हम समझेंगे, म्यूचुअल फंड के क्या एक्शन रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है दीपक नाइट्राइट कंपनी की, सब कुछ समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए मई 5 की तारीख, क्योंकि उस दिन होने वाला है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट। तो क्वार्टर 4 तो रिजल्ट आएगा ही, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों डिविडेंड की बात चल रही है, तो पिछले कुछ सालों का डिविडेंड किस हिसाब से हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर नीचे नजर डालिए, ये देखिए मैं यहां सर्कल कर रहा हूं। ₹1.20 का डिविडेंड था 2017 में, और पिछले साल आप देख सकते हैं ₹4.50। तो दोस्तों अभी 1850 के प्राइस में ₹4 तो बहुत कम लगेगा, लेकिन ये जो समय है 2017 में, जब दीपक नाइट्राइट का जो स्टॉक का प्राइस था 200-250 के आसपास था। तो दोस्तों आप उन इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए जो 200 को लेकर ही अभी तक होल्ड करके थे और ₹4.5 मिला, तो 2-2.5% की उनकी डिविडेंड यील्ड बन गई और 9 गुना पैसा बना, वो तो अलग है। और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मई 5 को डिविडेंड और ज्यादा होगा, क्योंकि इनका बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा हुआ है। क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 में, यहां तक कि रेटिंग अपग्रेड भी हुई है। तो ये सब चीजें मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताने वाला हूं। अब देखिए ये मल्टी बैगर स्टॉक क्यों है, आप देख सकते हैं। मेरी नजर में ये स्टॉक आया था 2017 ये वाले पॉइंट में, ये दिवाली का समय था, अक्टूबर नवंबर, ₹225-230 के स्टॉक प्राइस था। तब मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये स्टॉक बहुत इतना ऊपर चला जाएगा कि ₹1800 के आसपास चला जाएगा, बट अभी तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बबल हो गया है, क्योंकि एक स्पेशलिटी केमिकल को लेकर बहुत सारे डिस्कशन थे, जहां पर दीपक नाइट्राइट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा था। उनका जो नाइट्राइट का बिजनेस है वहां पर वो वर्ल्ड लीडर है। तो ये सब बिजनेसेस के कारण यहां पर पॉजिटिव तो थे ही दोस्तों, लेकिन इतना अच्छा ग्रोथ कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अगर कोई करता है तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सही बोल रहे हो। तो ये वाला समय था, और उसके बाद से मैं देख पा रहा हूं ये स्टॉक लगभग 9 गुना, जी हाँ 9 गुना आगे बढ़ा है, और ये सिर्फ 3 साल के अंदर में ही बढ़ा है। और 3 साल भी क्यों दोस्तों, ये 2019 में भी ₹250 के प्राइस में था, तो 2 साल भी हुए हैं, 2-2.5 साल में ही इसने 8 गुना 9 गुना इसने रिटर्न दिया है। लेकिन म्यूचुअल फंड के एक्शंस मुझे बताते हैं कि यहां पर थोड़ी सी बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। आप देखिए निपॉन 5.5% था, उन्होंने यहां पर 4.2, फिर 3.4, तो यहां पर वो मैं नेगेटिव कर देता हूं, मतलब वो बेच रहे हैं। फ्रैंकलिन देखिए 4.1% था, 3.1 हुआ, 3.8, ये भी नेगेटिव हो गए हैं। फिर लार्सन एंड टूब्रो देखिए, एल&टी म्यूचुअल फंड 3.9 से 2.8, ये भी नेगेटिव हुए हैं। मिरई एसेट ने यहां पर एंट्री ली है। आईडीएफसी देखिए 2.8 से 1.6, ये भी नेगेटिव है। आदित्य बिरला 2.9 से 1, ये मार्च 2021 है दोस्तों, ये वाले जो डेटा जो देख रहे हैं आप, ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं वो। और कैनरा रोबे को देखिए, वो वही का वही है। तो मुझे यहां पर म्यूचुअल फंड्स का तो एक ही एक्शन लग रहा है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव इसीलिए शायद बिजनेस के लिए नहीं है, शायद कभी कभी स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फंडामेंटल से भी ज्यादा कभी कभी स्टॉक बढ़ जाता है, तो इसीलिए भी हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। क्योंकि मुझे फंडामेंटल में आपको जब मैं समझाऊंगा तो मुझे इतना खराब नहीं लगा है। देखिए सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटोलुइंस, फ्यूल एडिटिव्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियर हैं आप दोस्तों, इन सब नाम से आपका रोज का पाला पड़ता होगा। तो ये सब में ये मार्केट लीडर है। स्पेशलिटी केमिकल के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। इसके साथ साथ दीपक फिनॉल्स जो इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है, 200 करोड़ का डेट भी पे कर दिया है, तो ये डेट भी इसका कम हो गया है। अब 9 महीना पूरा डिस्ट्रप्शन था, उस समय में भी 100% इनकी फैक्ट्रियों में काम हुआ है। जहां पर हमको लगता है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ होगा, वो सब कुछ नहीं हुआ था। रेटिंग अपग्रेड भी इकरा ने किया है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो कि दीपक नाइट्राइट में हमको देखने को मिली है। अब रिस्क क्या है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब कंपनी को कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो कंपनी ने क्या किया है, लगभग 1000 करोड़ तक का खर्चा कर दिया है। मतलब उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए, नए नए मशीनरी लगाने के लिए इतना का खर्चा कर दिया है। तो अगर भविष्य में केपेक्स सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर यहां पर नुकसान हो सकता है। एग्जीक्यूशन एंड मार्केट रिस्क, वही बात हो रही है
कि अगर मार्केट में डिमांड कम हो गई या एग्जीक्यूशन कम हो गया तो वो एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है। लिक्विडिटी बहुत है कंपनी के पास, ये सब कुछ पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों दीपक नाइट्राइट में। ओवरऑल डेट कम हो रहा है, ग्रोइंग कंपनी है, इसने सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी दिया है और उसकी वजह से हमको जो है ग्रोथ देखने को मिला है स्टॉक प्राइस में भी। अब Q4 के रिजल्ट हमको और डायरेक्शन देंगे, हमको और पता चलेगा अर्निंग पर शेयर के बारे में, प्राइस अर्निंग के बारे में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, बिजनेस के बारे में दोस्तों। तो मेरी पूरी नजर रहेगी Q4 के रिजल्ट जो कि मई 5 को आने वाले हैं, और डिविडेंड के बारे में भी, क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है तो डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स यहां पर बड़ा डिविडेंड यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।